कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी रसोई में रखी बिल्कुल साधारण सी चीजें हमारे दिमाग को तेज बना सकती हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग पर जैसे कोई धुंध सी छाई हो, है ना? कोई जरूरी बात भूल गए या किसी काम पर ध्यान ही नहीं लग रहा। चाहे कोई स्टूडेंट हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई बिजी प्रोफेशनल, दिमाग की ये धुंध हम सभी को कभी ना कभी परेशान जरूर करती है। लेकिन क्या हो अगर इसका समाधान कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी खाने की थाली में ही मौजूद हो? जी हाँ, बिल्कुल। जो बातें हमारी दादी नानी सदियों से कहती आई हैं, आज साइंस भी उन पर मोहर लगा रहा है कि हमारा खाना ही हमारे दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। तो चलिए फिर अपनी रसोई का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि दिमागी शक्ति बढ़ाने वाले कौन कौन से खजाने वहां छिपे हुए हैं। जरा सोचिए, ये साधारण सी दिखने वाली चीजें असल में कितनी पावरफुल हैं। अखरोट, जो देखने में भी दिमाग जैसा ही लगता है, उसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिमागी सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। और बादाम, इसमें भरा विटामिन ई एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे ब्रेन सेल्स की हिफाजत करता है। और पालक, ये तो दिमाग को दिन भर के लिए एनर्जी देता है। और बात सिर्फ मेवों तक ही सीमित नहीं है। हल्दी को देखिए, ये सिर्फ खाने को पीला रंग ही नहीं देती, इसका जो मेन कंपाउंड है ना, करक्यूमिन, वो दिमाग के लिए एक शांत करने वाले मरहम जैसा है। दालें एक पावर बैंक की तरह हैं जो दिमाग को लगातार एनर्जी देती रहती हैं। और ये रंग बिरंगी बेरीज, अरे वाह, ये तो छोटे छोटे सैनिकों की तरह हैं जो दिमाग को किसी भी नुकसान से बचाते हैं। तो ये तो पता चल गया कि क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन असली मजा तो ये जानने में है कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं, इनके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए अब जरा इसे भी समझते हैं। तो सबूतों की दुनिया में पहला कदम यहाँ से शुरू करते हैं। 2017 में इटली में एक स्टडी हुई। उसमें पाया गया कि जो बुजुर्ग अपनी थाली में दालों को जगह देते थे, उनका दिमाग दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। मतलब ये तो साफ हो गया कि हमारी दाल में सच में कुछ तो खास है। तो दालों में ऐसी क्या खास बात है? इसका जवाब है फ्लेवोनॉइड्स। अब ये क्या होते हैं? ये पौधों में पाए जाने वाले, समझिए, चमत्कारी कंपाउंड्स हैं। ये दो बड़े जरूरी काम करते हैं। एक तो दिमाग की रक्षा करते हैं और दूसरा अंदर की सूजन को कम करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग के पक्के दोस्त हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे दिमाग के अंदर एक टीम गेम चल रहा हो। एक तरफ हैं फ्री रेडिकल्स, ये विलन हैं जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे हीरो एंटीऑक्सीडेंट्स। ये उन विलन्स को रोकते हैं और दिमाग की रक्षा करते हैं। लेकिन किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं करना चाहिए, है ना? विज्ञान में सबसे पक्के सबूत के लिए एक खास तरीका होता है। इसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। चलिए जानते हैं ये आखिर है क्या। देखिए, एक मजबूत साइंटिफिक टेस्ट के 3 नियम होते हैं। पहला, लोगों को रैंडमली चुना जाता है बिना किसी भेदभाव के। दूसरा, ये डबल ब्लाइंड होता है, मतलब न तो हिस्सा लेने वालों को पता होता है और न ही रिसर्च करने वालों को कि किसे असली दवा मिल रही है। और तीसरा, एक ग्रुप को बस एक नीची गोली दे दी जाती है ताकि असली असर की सही तुलना हो सके। इससे नतीजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और पता है, इसी गोल्ड स्टैंडर्ड तरीके का इस्तेमाल करके 2024 में भारत में एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने ब्राह्मी के असर को परखा, जिसे आयुर्वेद में दिमाग के लिए जड़ी बूटी माना जाता है। उन्होंने 80 स्वस्थ लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा, फिर 12 हफ्तों तक एक ग्रुप को ब्राह्मी दी और दूसरे को बस एक नॉर्मल गोली। तो 12 हफ्तों के बाद क्या हुआ होगा? क्या ब्राह्मी ने सच में कोई कमाल दिखाया? चलिए अब सीधे नतीजों पर चलते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये याददाश्त में हुए सुधार को दिखा रहा है। एक ग्रुप जिन्हें नॉर्मल गोली दी गई थी और दूसरा ग्रुप जिन्होंने ब्राह्मी ली थी। साफ देखा जा सकता है 84वें दिन तक ब्राह्मी लेने वालों की याददाश्त में कितना जबरदस्त उछाल आया है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक ठोस, नापा हुआ सबूत है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ याददाश्त की नहीं थी। ब्राह्मी ने तनाव पर भी गजब का असर दिखाया। इस चार्ट में देखिए, ब्राह्मी लेने वालों में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कितना नीचे गया, और वहीं जिन्हें नॉर्मल गोली दी गई उनका तनाव तो हल्का सा बढ़ गया। मतलब एक ही चीज के दोहरे फायदे। -8.80
ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये ब्राह्मी लेने वाले ग्रुप में स्ट्रेस हार्मोन में हुई औसत गिरावट है। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ बेहतर महसूस ही नहीं किया, बल्कि उनके शरीर ने भी इस बात को वैज्ञानिक तौर पर साबित कर दिया। लेकिन शायद सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक खोज ये थी, ब्राह्मी लेने वालों में BDNF नाम का एक खास प्रोटीन बढ़ गया। अब ये BDNF क्या है? इसे आप दिमाग का खाद समझ सकते हैं। ये नए दिमागी कनेक्शंस बनाने में और पुराने वालों को मजबूत करने में मदद करता है। एक तरह से ये हमारे दिमाग को लंबे समय तक जवान और हेल्दी रखने की चाबी है। तो इन सभी वैज्ञानिक बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब निकलता है? चलिए इस सारी जानकारी को कुछ आसान और प्रैक्टिकल आदतों में बदलते हैं, जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। तो दिमाग को तेज रखने के लिए ये 4 आसान नियम याद रखे जा सकते हैं। पहला, हाइड्रेटेड रहें, यानी खूब पानी पिएं। दूसरा, थाली को बैलेंस्ड बनाएं, जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और अच्छे कार्ब्स सब हों। तीसरा, खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, फोन या टीवी से दूर रहकर। और चौथा, खाने का एक समय तय करें। ये छोटी छोटी आदतें ही बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो अब ये तो साफ है कि दिमाग की असली शक्ति हमारी रसोई में ही छिपी है। सवाल बस ये है कि पहला कदम कौन सा उठाया जाए। शायद आज रात के खाने में ही अपनी प्लेट को एक नए और शक्तिशाली नजरिए से देखा जा सकता है।